आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मोहतरम दोस्तों एक इंतहाई शर्मनाक और अफसोस करने के मकाम जिसको कहा जाए उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं उससे पहले आपसे के सामने, जो कि आप सब भी जानते हैं, ये बात रखना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया, जिसमें माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, फूफी भी है, खाला भी है, ताई, फूफी, मुमानी, सब काबिल एहतराम रिश्ते हैं। और ना सिर्फ ये कि ये इस्लाम ने, बल्कि हर मज़हब के सही बाशऊर और अच्छे समझदार लोग उनको इसी कदर और इसी उससे मुनासबत से देखते हैं। इंडिया में, भारत में कुछ अर्सा पहले एक वेबसाइट लॉन्च की गई जिसमें मुस्लिम ख़वातीन को जो है, ये मेरी असल ख़बर है की तरफ आ रहा हूँ, कि मुस्लिम ख़वातीन के लिए तस्वीरें लगाकर फॉर सेल जो है उनको जो है ना पेश किया गया। ये वाक़या, इसके ऊपर जो है ना कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि भी उनको सज़ाएं मिलती, जिसकी वजह से आगे किसी को हिम्मत ना होती। इसी वजह से ये जनवरी के बिल्कुल 2 या 3 तारीख के करीब एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई और उसमें कोई लगभग 100 के करीब मुस्लिम ख़वातीन, जिसमें इंडिया के जर्नलिस्ट जो मुस्लिम ख़वातीन हैं, उनकी मशहूर लोगों की, और उनमें आम ख़वातीन की भी जो बेचारी मशहूर नहीं हैं, उनकी तस्वीरें उठा कर उस पर लगा के फॉर सेल, ऑक्शन, इस तरह का ट्रेंड सेट किया गया। मैं ये नहीं कहता कि ये आम भारत के जो लोग हैं उनकी सोच है। ये ऐसे चंद शरपसंद लोग हैं जो कि हमेशा शरपसंदी में आगे रहते हैं और मुसलमानों की, बल्कि उनके आगे किसी भी मज़हब के किसी उसकी तौहीन करना जैसे कोई आम सी बात है। और वो ये बार बार करते आ रहे हैं क्योंकि उनको पहले सज़ाएं नहीं मिली, पहले उनकी रोकथाम नहीं की गई। इस वजह से इन्होंने फिर यही हरकत की। आप, ये खातून ने इसके बारे में कहा है, आप ज़रा सा इसको सुनिए। इस साल 1 जनवरी को एक नई लिस्ट आई बुल्ली बाई डील्स के नाम से, जिसमें 100 से ज्यादा मुस्लिम औरतों और लड़कियों का फिर से नाम डाला गया है। फिर से उनकी तस्वीरें अपलोड की गई हैं, फिर से उनका ऑक्शन करने की पूरी कोशिश की गई। लोग मुझे रेडियो पे सुनते हैं, वीडियो में देखते हैं और सोशल मीडिया पे एक लिबरल प्रोग्रेसिव मुस्लिम वॉइस के नाम से जानते हैं। आज मैं आपके सामने इसलिए हूं क्योंकि बड़ी जरूरी बात आपसे कहनी है। सुन्नी डील्स के बारे में आपने भी सुना होगा। पिछले साल जुलाई में एक लिस्ट आई थी जिसमें मुस्लिम गर्ल्स एंड वुमेन के नाम थे, महज नाम नहीं थे, उनकी बोली लगाई गई थी। एक ऐप पे उनका ऑक्शन हुआ था। They were up for sale। उनकी तस्वीरों को बुरी तरीके से मॉर्फ किया गया था, उनके बारे में बहुत भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, और जिन्होंने ये काम किया था बिल्कुल नजरों में नजरें मिला के किया था। इस साल 1 जनवरी को एक नई लिस्ट आई बुल्ली बाई डील्स के नाम से, जिसमें 100 से ज्यादा मुस्लिम औरतों और लड़कियों का फिर से नाम डाला गया है। फिर से उनकी तस्वीरें अपलोड की गई हैं, फिर से उनका ऑक्शन करने की पूरी कोशिश की गई। ये क्यों हुआ कि जुलाई में जिन गुंडों ने, क्रिमिनल्स ने ये जुर्रत की, उनको पकड़ा नहीं गया। सवाल ये है कि हम समझते हैं सुल्ली का मतलब क्या है। ये जो टर्म है सुल्ली,
It is a derogatory slang word used for Muslim girls and women by right wingers. शायद 4-5 साल से मैं ये शब्द, ये वर्ड अपने बारे में पढ़ रही हूं सोशल मीडिया पे। 4-5 साल पहले मैंने ये पहली बार सुना था, मुझे भी नहीं पता था इसका मतलब। और देखिए इन 4 सालों के बाद क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू साइलेंस दीज वॉइसेस। सवाल यह है कि बुल्ली बाई डील्स की लिस्ट में जिन लड़कियों का, जिन मुस्लिम वुमेन का नाम है, वो कौन है? क्या वो महज नाम है? एक लेवल पे वो महज नाम भी है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम गर्ल्स और वुमेन है। लेकिन वो महज नाम नहीं है, वो आजाद आवाजें हैं। वो सवाल हैं जो इस माशरे, इस सोसाइटी, समाज के लिए बड़े कड़वे सवाल हैं। वो आवाजें हैं जिन्होंने हमेशा सच्चाई का, हमेशा हक का साथ दिया है, जिन्होंने अपने लिए और बाकियों के लिए आवाजें उठाई हैं, जिनमें वो हिम्मत है कि वो गलत को गलत कह सकें और सही को सही कह सकें। और इसलिए उस लिस्ट में टीनेजर गर्ल्स का नाम भी है और नजीब की मां का नाम भी है और मेरा नाम भी है। लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्यों है? आपको पता है मेरा नाम क्यों है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ बॉक्सेस को टिक करना होता है। मैंने उन बॉक्सेस को टिक किया हुआ है, इसलिए मेरा नाम है। बॉक्स नंबर 1 कि मैं एक औरत हूं। बॉक्स नंबर 2 कि मैं एक मुस्लिम हूं। बॉक्स नंबर 3 कि मैं आजाद सोच वाली इंसान हूं। और बॉक्स नंबर 4 कि मैं सक्सेसफुल हूं। ये बात मैं उन लड़कियों, उन औरतों के परिवार, फ्रेंड्स, अक्वेंटेंसेस, पड़ोसी, समाज से कहना चाहती हूं जिन लड़कियों का नाम उस लिस्ट में है। आज उनको आपकी जरूरत है। आप उनसे ये मत कहिए कि तुम अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालना बंद कर दो। आप उनसे ये मत कहिए कि तुम बोलना बंद कर दो। ये तो वही बात हुई कि किसी ने आके बोला कि तुम्हारी लड़की घर के बाहर सेफ होगी, तो क्या हम उसे पढ़ाएंगे नहीं? क्या हम उसे घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलने देंगे? क्या हम उसके पंख काट देंगे? आज आप उसके साथ खड़े हुई उसे शाबाशी दीजिए। उसका नाम उस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि उसमें वो हिम्मत थी कि वो किसी को डरा पाई, कि उसमें आज भी वो ताकत है कि उसका जज्बा किसी को हिला देगा, एक समाज को बेहतर बनाने में कोशिश करेगा। उसको अकेला मत छोड़िएगा, उस पर कोई इल्जाम मत डालिएगा। इल्जाम उस पे नहीं है, इल्जाम इस समाज पे है, हमारे कानून व्यवस्था पे है। आप उसकी हिम्मत और ताकत बनिएगा, उसे कमजोर मत कीजिएगा। उसका नाम उस लिस्ट में इसलिए क्योंकि वो डरी नहीं, और ये हर इंसान के बस की बात नहीं होती। अक्सर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जो कि मुझसे कहते हैं जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं अपनी आवाज उठाते, तो मुझसे कहते हैं हमारी आवाज उठाने से क्या होगा, वैसे भी परिवार है हमारा, फैमिली है यार, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना। जंगल की जो आग होती है वो घरों को पहचान कर नहीं वहां जाती, जब वो फैलती है तो हर घर उसकी जद में आता है। आज अगर हमने इस कल्चर को नहीं रोका जहां पे एक गुंडा आंख में आंख मिलाकर देखकर और ये कह रहा है, आपको जान की धमकी दे रहा है, आपको मेंटली हैरेस कर रहा है, आपकी नंगी तस्वीरें सोशल मीडिया पे जो है शेयर कर रहा है और खुद को छुपा भी नहीं रहा, अगर आज इस कल्चर को, इस चलन को हमने नहीं रोका, अपने कानून व्यवस्था को जवाबदेही के कटघरे में नहीं डाला, तो कल वो आप हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, ये आपने सुना, और आपको ये भी बताता चलूं कि जब वहाँ पर एक दिलेर खातून ने जब कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर किया, तो उसके बाद जो है कुछ थोड़ी बहुत हरकत ऐसी हुई जिसमें इस वेबसाइट को तो फौरी तौर पर बंद किया गया, और उसमें कुछ सुना ये है कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया। क्या सिर्फ ये गिरफ़्तारी और यही चीज़ें सारी जो है ना काफ़ी? उनको जब तक इबरतनाक सज़ाएं ना दी जाएं, ऐसे लोगों को
जिनके आगे पूरी दुनिया की मैं ख़वातीन के लिए बात कर रहा हूँ कि उन जिनके सामने ख़वातीन की कोई इज़्ज़त एहतराम ना हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और ये सज़ा देना लाजिम बनता है। इसलिए कि जो अपनी माँ, इन्हीं में से माएँ बनती हैं, इन्हीं में से जो है ना बेटियाँ बनती हैं, इन्हीं ख़वातीन में से बीवियाँ बनती हैं, इसी में से पुप्पियाँ, ममानी, ये सारे रिश्ते जुड़ते हैं, चच्ची, ताई, ये सारे रिश्ते इन्हीं में से जुड़ते हैं। और ये रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के अंदर नहीं है, हर मज़हब के अंदर है। और हर मज़हब की औरत का जो है इज़्ज़त एहतराम लाजिम है और करना भी चाहिए। किसी खातून की हम किसी सूरत उसकी जो है ना उसको ज़िल्लत आमेज़ तरीके से पेश नहीं आ सकते। मोहतरम दोस्तों, इसके लिए आवाज़ उठाना हम सबका फ़र्ज़ है, हम पर लाजिम है कि हम ये काम करें, हम ये काम करें। इस आवाज़ को मेरी आवाज़ के साथ आप भी आवाज़ मिलाएं और आप जितना हो सके इसमें अपना हिस्सा डालें, जितना हो सके इसको शेयर करें। आपको इस्लाम में कहा गया है हमें कि बुराई को हाथ से रोको, नहीं तो ज़बान से उसको बुरा कहो, नहीं तो कम से कम दिल में बुरा जानो। मैं कहता हूँ कि आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसकी आवाज़ बने। ये एक तरह का जिहाद है, एक तरह के जिहाद की सूरत में इसको जितना बढ़ा सकें ताकि लोग उस पर अपने कमेंट्स भी करें, आप भी कमेंट्स करें और अपने जज्बात का इजहार करें। और आप जितना इसको बढ़ाएंगे, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, ताकि ये एक ग्लोबल आवाज़ बन जाए। मैं यहाँ पर भारत, क्योंकि ये भारत की सरकार के वो चहीते लोग ही होते हैं, ये इस वक्त जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये उसी का एक हिस्सा है और उसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल होती है। अगर नहीं है तो हुकूमत को चाहिए, भारत की हुकूमत को उनको इबरतनाक निशान बना दे, इबरत का निशान बना दे। और इबरत का निशान बनाने के साथ साथ ताकि आइंदा किसी को ऐसी जुर्रत और हिम्मत और ताकत ना हो, ऐसी सोच भी उनके लिए दिल में पैदा ना हो। मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और मैं कहता हूँ कि इसका हिस्सा बने, जितना हो सके इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि लोग इस आवाज़ को पूरी दुनिया में गूंज इसकी महसूस करें। इंटरनेशनल ताकतों से मेरी अपील है कि वो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए भारत की हुकूमत के साथ या जहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं उनको रोकने के लिए हर मुमकिन करारदादें वो करे और उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, या जो भी इसमें मुलव्विस हैं अगर ये नहीं रुकती हैं तो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाना और इंसाफ करना पूरे इंटरनेशनल इदारे का भी काम है। जहाँ भारत सरकार का है वहाँ पर इंटरनेशनल इदारों का भी है। ये ख़बर मैंने अपने तौर नहीं की, ये द गार्जियन में, ये अल जज़ीरा में और कई और जो है ना, आप गूगल में सर्च करें तो आपको कई जगह पर ये जो है ना ख़बर मिलेगी जो इन्होंने ये चीज़ की है। और इस दफ़ा थोड़ी आवाज़ उठने की वजह से और वहाँ के कोर्ट में जाने की वजह से ये वेबसाइट जो है ना ब्लॉक की गई। और क्या एक्शन आगे होता है, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे कुछ नहीं होगा। हम ज़िल्लत आमेज़ चीज़ें देखते रहेंगे और हर खातून की इज़्ज़त हम पर लाजिम है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, उसका किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।